अब बताइए कैल की सब बताने चलो रहा है। इंट्रोगेटिव होगा ना। यस, चलिए आज के हम लोग क्लास में ये डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती क्या है। ये सेंटेंस के बेसिक क्लास में भी मैंने आपको बता ही दिया। कल जो बताया था वो ये था कि फ्यूचर टेंस, नहीं फ्यूचर टेंस की अगर बात करें तो वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। सिंपल, कंटिन्यूअस होता है कि नहीं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो उसका डिस्कशन मैंने कल किया था और बताया था कि पूरे टाइम टेंस में 2 ही सेंटेंस पढ़ते हैं। एक का नाम होता है असर्टिव और दूसरे का नाम क्या होता है? इंटेरोगेटिव। तो कल मैंने असर्टिव डिस्कस कर लिया और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्कस कर लिया। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, खास है, और वो क्लास होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है आपको पता होना चाहिए। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है टू आस्क समथिंग, कुछ पूछता है। आप लोगों को बताया गया था ना ये चीजें। हाँ, और ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ऐसा सेंटेंस जो कुछ पूछे उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और इसे हम 2 प्रकार से डिवाइड कर देते हैं। एक का नाम होता है यस नो इंटेरोगेटिव, कल भी बताया गया, और एक का नाम था WH इंटेरोगेटिव। एक था यस नो इंटेरोगेटिव और एक था WH इंटेरोगेटिव। तो अगर हम यस नो की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसे भी हम 2 भागों में बांटे थे। एक का नाम था आपका पॉजिटिव और एक का नाम था निगेटिव। WH को भी हम लोग क्या करेंगे? 2 भागों में बांटेंगे और एक का नाम क्या देंगे? पॉजिटिव, और एक का नाम क्या देंगे? निगेटिव। ये ना बताए थे और आज भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जो डिस्कशन हम लोगों का करना है वो हमारा क्या होगा? बताओ, यस नो। ये कौन सा टेंस चल रहा था बताओ? फ्यूचर ना, उसमें भी कौन सा? सिंपल फ्यूचर टेंस। अब साइज ठीक है? अब साइज ठीक है ना? अब वीडियो में दिखेगा भी। चलो, अब यहां पर अगर हम बात करें, किसकी बात करें बताओ? यस नो इंट्रोगेटिव का। आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? टू आस्क समथिंग, कुछ पूछना, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? यस नो इंट्रोगेटिव। अब मैं इसमें एक क्वालिटी बताया था कि इसका एक लक्षण होता है कि हिंदी में क्या से शुरू होता है, तो हम भी क्या से शुरू कर देंगे। अगर मैं बात करूं सिंपल फ्यूचर की तो कल मैं बताया था इसके हिंदी वाक्य के लास्ट में गा गे गी रहता है। तो चलिए मैं इनकी बात करता हूं। क्या आप अंग्रेजी पढ़ेंगे? क्या आप अंग्रेजी पढ़ेंगे? अब यहां पर अंत में क्या हो जाना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। अब एक बात बताओ, यस नो इंट्रोगेटिव इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका उत्तर बनाओ। क्या आप अंग्रेजी पढ़ेंगे? और आप अगर पढ़ेंगे तो क्या बोलिएगा? हाँ, और नहीं पढ़ेंगे तो क्या बोलिएगा? ना। तो हाँ या ना में जिसका जवाब हो उसी को यस नो कहेंगे। और आपको मैं बता दूं, इसका फॉर्मूला कल बताया गया था, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। तो उसी प्रकार मैं आज डिस्कस करूंगा। और इंग्लिश में भी इसका कुछ गुण होता है, और वो गुण क्या होता है? ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो सिंपल फ्यूचर है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? या तो शैल होगा पहले, या नहीं तो विल होगा। उनके बाद क्या होगा बताओ? सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म होगा। उनके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, और अंत में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा यह स्ट्रक्चर बनकर क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। अब हम ट्रांसलेशन आराम से बना लेंगे, हमें किसी तरह की समस्या नहीं होगी। पहले हम
सब्जेक्ट देखेंगे, इसका सब्जेक्ट है आप और आपका इंग्लिश क्या होता है, यू। आपका इंग्लिश क्या होता है, यू। और आपको पता होना चाहिए कि यू के साथ क्या लगता है, विल, जो मैं कल बताया था। हाँ बिल्कुल, यहां पर आपने सही पकड़ा। पहले आपको क्या होना चाहिए, शैल नहीं तो विल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। समझ गए। उनके बाद किसकी बारी है, सब्जेक्ट की बारी है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है बताओ, यू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल यू। तो विल यू। अब एक बात बताओ, वर्ब का पहला फॉर्म इसमें क्या है, पढ़ना। नहीं तो पढ़ना इंग्लिश क्या होता है, रीड, या फिर आप कह सकते हो रीड नहीं तो क्या कह सकते हो बताओ, स्टडी। तो विल यू रीड या स्टडी। क्या ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश। इस तरह से क्वेश्चन मार्क। बात यहां तक समझ गए। अब अगर हम इसके नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं लगा रहता है। अगर हम इसके नेगेटिव की बात करूं तो आप दूसरा पॉइंट समझ सकते हो। सबसे पहले हम लोग हेडलाइन दे देंगे यस नो का नेगेटिव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एग्जाम्पल। जैसे क्या आप नहीं खेलेंगे, क्या आप नहीं खेलेंगे। बताओ नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, सेंटेंस में नहीं लग गया कि नहीं लग गया। इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले हो जाएगा शैल, नहीं तो क्या हो जाएगा, विल। उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। उनके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और उनके बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उनके बाद अगर हम बात करें, इसे हम लोग बना लेंगे। तो बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार क्या देंगे, यहाँ पर यू है तो हम यहाँ पर क्या देंगे, विल देंगे। विल के बाद क्या लग जाएगा सब्जेक्ट में, तो यू लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विल यू। उनके बाद क्या हो जाएगा, नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा, नोट। तो क्या हो जाएगा, नोट। तो विल यू नोट। अब एक बात बताओ, यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म है, यहाँ खेलेंगे है, तो खेलेंगे का पहला फॉर्म क्या होगा, क्या हो जाएगा, PLAY, प्ले। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल यू नोट प्ले। अब ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, क्या खेलेगा, क्या तो नहीं तो दे देते। तो इस तरह से हमारा ये बनकर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनाना हो, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही नोट होता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों ना हो। क्लियर है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट। लेकिन कल जो मैं बताया था वो था असर्टिव, और उसमें बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट, जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन इसमें क्या बताया गया, सब्जेक्ट के बाद नोट। तो इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे। पहले आप लोग इन्हें उतार लीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे WH इंट्रोगेटिव की ओर। क्लियर है, लिख लो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मैंने दो पार्ट बताए थे, एक यस नो, दूसरा WH। तो मैंने यस नो पूरा डिस्कस कर दिया अभी जस्ट, और WH अभी बाकी है। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि WH इंट्रोगेटिव होता क्या है, उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। WH इंट्रोगेटिव अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, पहले हम हेडलाइन दे देते हैं, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कौन चीज, पॉजिटिव। ये ना होगा। अब यहां पर सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेंगे। WH इंट्रोगेटिव का भी कुछ ना कुछ खासियत है। खासियत क्या है, ये शुरू हो जाता है और बीच में कोई ना कोई WH वर्ड आता है, बीच में कोई ना कोई WH वर्ड आता है, और उनके बाद ध्यान रखना पड़ेगा, उनके बाद जाकर के फिर सेंटेंस होता है, और अंत में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। ये हिंदी की बात मैं कर रहा हूं। और अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो याद रखना, ये WH वर्ड से शुरू होता है और उनके बाद जाकर के ये क्वेश्चन मार्क पे आकर के खत्म हो जाता है। यही ना गुण है, मैं सेंटेंस में भी ये बात पढ़ाया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा
एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे आप क्यों यह किताब पढ़ेंगे। हो गया। अब एक बात बताओ, इसमें एक और खासियत है, इनका जवाब हो नो के अलावा दूसरा किसी शब्द में होता है ना। इनसे पहले जो बताया इसका जवाब किसमें था, या तो यस या फिर नो, लेकिन इसका जवाब यस नो के अलावा। जैसे आपसे पूछूंगा आप क्यों यह किताब पढ़ते हैं, तो आप क्या कहिएगा, हो नहीं, ऐसे तो नहीं कहिएगा। आप उनका जवाब दीजिएगा मैं यह किताब इसलिए पढ़ रहा हूं कि फला चलना, जो भी है कारण बताइएगा। चलिए अब यहां पर हम क्या करेंगे, तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पहले होगा स्ट्रक्चर में WH वर्ड, कौन होगा, WH वर्ड। उनके बाद कौन होगा, उनके बाद होगा हेल्पिंग वर्ब यानी शैल नहीं तो विल होगा। क्यों शैल विल होगा, क्योंकि ये है सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। उनके बाद हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, उनके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। आप इसमें एक चीज देख रहे हो कि यस नो इंट्रोगेटिव में, देख लो यहां से तक यस नो का फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया है। अगर इसमें हम WH वर्ड जोड़ देते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, WH इंट्रोगेटिव। यस नो के फॉर्मूला में अगर हम WH जोड़ दें तो वही हो जाता है ना। अब मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आता होगा, सर ये WH वर्ड क्या होता है, तब से बरबरा रहे हैं ये WH वर्ड। ध्यान रखना, ऐसा लेटर जो कुछ पूछे और उसमें WH लेटर हो, उस वर्ड को हम WH वर्ड कहेंगे। जैसे व्हाट मतलब क्या, जैसे हाउ मतलब कैसे। नहीं तो देखो इसमें WH है कि नहीं है। इसी तरह से अगर मैं लू हु ले लू, हु मतलब कौन। इसी तरह से अगर मैं ले लू वेयर मतलब कहां। अगर मैं ले लू वैन मतलब कब। अगर मैं ले लू विच मतलब क्या, कौन भी होता है, कैसा भी होता है। इसी तरह से अगर मैं और कुछ ले लूं, वैन हो गया, वेयर हो गया, हुज, चलो हुम ले लेते हैं, एगो हुज ले लेते हैं। इस तरह से और भी कई सारे वर्ड होंगे जो WH वर्ड कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर WH लेटर प्रधान है, WH लेटर प्रधान है। और इनसे क्या व्यक्त हो रहा है, इनसे व्यक्त हो रहा है क्वेश्चन। क्या व्यक्त हो रहा है, क्वेश्चन। समझ में आ गया। इसी तरह से कोई भी WH वर्ड इसमें पुट कर दिए तो मैंने ले लिया व्हाई, इसमें व्हाई लिखा ही नहीं, चलो लिख लो व्हाई मतलब क्यों। क्लियर। अब इसमें WH लेटर कौन है, WH वर्ड कौन है, तो क्यों है। तो चलिए तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाई हो जाएगा। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाई। अब व्हाई के साथ शैल विल नहीं लगाना है, हमें सब्जेक्ट के साथ लगाना होता है। तो सब्जेक्ट इसमें आप है, तो आपके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो क्या हो जाएगा, व्हाई विल यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनके बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है, तो बताओ पढ़ेंगे का क्या होगा, रीड होगा, और नहीं तो क्या होगा, बता दो मुझे, स्टडी होगा। होगा कि नहीं होगा। इनके बाद की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, और ऑब्जेक्ट में है यह किताब, तो क्या हो जाएगा, दिस बुक हो जाएगा। और अंत में क्या है, मकवा है, जिसे क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। और जो इसको नहीं देगा उसको पकड़ लेगा, ये संतोष हो जाएगा गलत। इसी तरह से आपको अगर इनके निगेटिव की बात किया जाए तो आप एक हेडलाइन दे दोगे। हेडलाइन क्या दोगे, WH इंटरोगेटिव का कौन सी, निगेटिव। तो पहले आप क्या ले लोगे, एक एग्जाम्पल ले लोगे। तो चलो भाई एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैं कहूं आप यह खाना क्यों नहीं
खाएंगे। आप यह कहना क्यों नहीं खाएंगे, बताओ। इसके अंदर नोट आया कि नहीं आया है, ये निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। और मैंने क्या कहा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट होता है कि नहीं होता है। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट देना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड होगा, उनके बाद क्या हो जाएगा बता दो मुझे, शैल हो जाएगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद नोट देना, इसीलिए इनके जस्ट बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उनके बाद क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। उनके बाद वर्ब का पहला फॉर्म हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ गया। इसी तरह से हम इसे प्रेम से बनाएंगे, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पर WH वर्ड क्या है, बोलो क्यों। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, व्हाई। कोई दिक्कत है इसमें, लेना है तो हो जाएगा व्हाई। व्हाई के साथ क्या लगेगा, शैल या विल। तो आंसर है नहीं, हम सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो विल। तो व्हाई विल। उनके बाद की अगर हम बात करें तो व्हाई विल, और फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू। फिर क्या हो जाएगा, नोट। फिर वर्ब का पहला फॉर्म खाना है, तो खाना का क्या होता है, ईट। तो व्हाई विल यू नोट ईट। अब देखो दुगो खाना है ना, यह खाना है, यह का इंग्लिश क्या होता है, दिस। अब खाना दो तरह के बातें हैं, एक थाली में परोसल खाना होता है जिसे हमें खाना होता है। तो एक खाना क्रिया हो गया है ना, और एक खाना परोसल हो गया। तो ये परोसल वाला खाना का इंग्लिश होता है फूड, जिसे हम खाते हैं। और अंत में क्या हो जाएगा, ना दे तो कर लेगा कौन, जिसे क्या कहते हैं, मकुआ। और अपने भाषा में क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। समझ गए। इसी तरह से उस एक्सरसाइज का आपको पूरा क्वेश्चंस बन जाएगा। कौन था एक्सरसाइज 25 ना, चलो आज देख लो, कल शायद 26 कर दिए थे, पता नहीं है। आज देख लो एक्सरसाइज 25 में कितना है, 1 2 3 और 4 है ना, है और है ना। तो ये सब बन जाएगा, कोई दुख तकलीफ हो वो करेगा, है ना होगा, और होगा तो हम गति ले। समझ गए, है छठा तक है, तो पचमा हो गया, उनके बाद छठा हो गया, ये पूरा बना लेगा, ठीक है। और उनके बाद फिर मैं बताऊंगा, समझ गए। जो भी है आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब एक्सरसाइज एक बार बनाइएगा, कल तो नहीं, अब जिस दिन ट्रांसलेशन होगी उस दिन इसकी चेक हो जाएगी। चलो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।